नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी कर रहे हैं कमांड सेंटर का दौरा। सीएम संग कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान नजर आ रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम कमांड सेंटर का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आए और तमाम तरीके से योजनाएं तैयार करते हुए भी सीएम नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूदगी के बीच में सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ दौरे पर हैं और इस दौरान ही कई ऐसे परियोजनाएं, कई ऐसे चीजें जो करने वाले, जहां पर वरिष्ठ अधिकारी के बीच में पहुंचे हैं और साथ ही उनका निरीक्षण करते हुए, अधिकारियों के संग बैठक लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जहां आज लखनऊ पहुंचे हैं, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही किस तरीके से विकास किया जाए उस पर भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और कमांड सेंटर में जो कमियां हैं उस पर भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए हैं। कुछ खामियां जो पाई गई हैं उसके बीच में सीएम योगी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही उससे जुड़े हुए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही अधिकारियों से इस बात में भी जानकारी ले रहे हैं कि जो चीजें चल रही हैं उस व्यवस्थाओं में कहीं खामियां तो नहीं है और अगर खामियां हैं तो उसे सही क्यों नहीं किया गया। इन सब मुद्दों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन सभी को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर सभी जो अधिकारी हैं वो कमियों को बताते हुए सीएम के सामने नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कुछ उपाय निकाले हैं और साथ ही साथ क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके द्वारा की गई है, जिससे कमांड सेंटर में आने वाले दिनों में और ज्यादा विकास की जो बयार है वो देखने को मिले। और साथ ही लखनऊ की अगर बात करें तो लखनवी चीजों के लिए बहुत फेमस है और इसी के मद्देनजर लखनऊ में तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो सीएम योगी के द्वारा किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है कमांड सेंटर और कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में बैठक लेते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वही बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं और नीतियों पर चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पर्यटन स्थलों के विकास, सुविधाओं में सुधार और पर्यटकों के लिए आकर्षण का जो केंद्र है आकर्षक कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ सके और राज्य की पर्यटन उद्योग मजबूत हो सके। इस बैठक में पर्यटन विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देते हुए नजर आए और साथ ही साथ पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जगह हैं जहां पर पर्यटकों के लिए विशेष कर खोला गया है और इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और बैठक लिया और साथ ही आगे उत्तर प्रदेश को किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो पर्यटक है उनके लिए पर्यटन की जो कार्यक्रम है उसको लगाया जाए, उसके बारे में भी जानकारी लिया। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर 21 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे।
वही रामकथा पार्क में क्रेडिट कैंप में लाभार्थियों को लोन बांटेंगे। राज्य सदन में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। ऐसे दौरान वही संतों से भी उस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। मिल्कीपुर भी जा सकते हैं। मिल्कीपुर वही है जहां पर बीते दिनों उपचुनाव हुआ था। तो वही कल गोंडा के दौरे पर भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो अयोध्या का जो दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का कई मायनों में खास है, क्योंकि जो मिल्कीपुर की सीट थी उसकी जीत के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, जो कि प्रस्तावित है। और साथ ही साथ हर बार जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन जरूर किया है। वहीं साथ ही साथ रामकथा पार्क में वो जो लाभार्थी हैं उनको लोन बांटते हुए नजर आएंगे। और उसी के बाद कल सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर रहेंगे। तमाम परियोजनाओं का भी वहां पर शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ का अगर बात करें अयोध्या में जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनमें मिल्कीपुर जाना है और साथ ही साथ रामलला के दर्शन भी शामिल है। जहां 11:50 पर बहराइच से गोंडा के लिए प्रस्थान करेंगे। संतों से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही मिल्कीपुर भी जा सकते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। रामकथा पार्क में क्रेडिट कैंप में लाभार्थी को भी लोन बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 21 मार्च को सीएम योगी का अयोध्या दौरा है। अयोध्या प्रस्तावित अयोध्या में कार्यक्रम है। इस दौरान रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे और साथ ही साथ उसी दौरान लोन के जो लाभार्थी हैं उनको भी लोन बांटेंगे। वही सीएम कल बहराइच, गोंडा, बलरामपुर भी जाएंगे। 11:50 पर बहराइच से गोंडा के लिए प्रस्थान होंगे। वही गोंडा में मेडिकल कॉलेज जाएंगे, स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, विकास योजनाओं के लाभार्थी को ऋण बांटेंगे। वही सर्किट हाउस में रुकने के बाद जिला पंचायत में बैठक होगी। मंडलीय समीक्षा बैठक दोपहर की 2:10 पर होगी। तो तुलसीपुर मंदिर में नवरात्र मेले की समीक्षा भी की जाएगी। तो कल जहां सीएम योगी बहराइच, गोंडा, बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर के 2:10 पर तुलसीपुर मंदिर में नवरात्र मेले की समीक्षा करेंगे। विकास योजनाओं के लाभार्थी जो हैं उनको ऋण बांटेंगे। तो वही सर्किट हाउस में रुकने का भी ये जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। तो कल बहराइच, गोंडा के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर के, वही साथ ही साथ जो स्टार्टअप हैं उनके जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। सर्किट हाउस में रुकने के बाद जिला पंचायत भी जाएंगे। तो सीएम योगी कल बहराइच, गोंडा के दौरे पर रहेंगे, मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। तुलसीपुर मंदिर में नवरात्र मेले की भी इस दौरान समीक्षा करेंगे। वही लखनऊ में टीटीएल और यूपी सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है। फेज 2 में 62 राजकीय आईटीआई उन्नयन के लिए एमओयू साइन किया गया। प्रति संस्थान के लिए 34 करोड़ की लागत निर्धारित किया गया है। वही राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया। कौशल विकास के प्रमुख सचिव ने एमओयू साइन किया है। तो वही टीटीएल द्वारा प्रति संस्थान में 2 प्रशिक्षक भी तैनात होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी में एक एमओयू साइन किया गया। कौशल विकास के प्रमुख सचिव के बीच ये एमओयू साइन किया गया। टीटीएल और यूपी सरकार के बीच एक एमओयू साइन किया गया जिसमें फेज 2 में 62 राजकीय आईटीएल संस्थान स्थापित किया जाएगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी में ये साइन किया गया। तो टीटीएल और यूपी सरकार के बीच एक एमओयू साइन किया गया है, जिसमें यूपी सरकार के बीच ये जो एमओयू साइन किया गया उसमें तमाम तरीके की बातें भी लिखी हुई है, जिसमें ये बताया गया कि कपिल देव अग्रवाल जो है उनकी मौजूदगी में ये एमओयू साइन किया गया। तो 62 राजकीय आईटीआई उन्नयन के लिए ये एमओयू साइन किया गया। 34 करोड़ की जो लागत है वो निर्धारित की गई है। इसी बीच
तो वही इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। चुनाव आयोग का आधार कार्ड को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिंक किया जाएगा। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। आधार और वोटर आईडी को जोड़ने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा चुनाव आयोग अब आधार कार्ड और वोटर आईडी लिंक करने की बात कह रहा है और साथ ही साथ यह भी कहा कि चुनाव आयोग गृह मंत्रालय की मीटिंग में यह बड़ा फैसला हुआ है। अब जो है वो लोगों के वोटर आईडी के साथ साथ आधार कार्ड भी लिंक होगा, जिससे तमाम जो फर्जीवाड़े सामने आ रहे वोटर आईडी में वो कहीं ना कहीं बंद होगा। तो वही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोर्ट के आधार पर ही ये जो फैसला है वो लिया गया, उसी के अकॉर्डिंग ये कार्रवाई हो रही है। आधार और वोटर आईडी को जोड़ने के लिए बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन ये कहते हुए नजर आए। तो चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है मीटिंग में। उन्होंने कहा कि अब जो लोगों की वोटर आईडी है वो अब उसके साथ उनके आधार कार्ड भी जुड़े रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं संभावनाएं कम होंगी फर्जीवाड़े की। जो फर्जी वोटिंग की जो मामले सामने आ रहे उसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया और अब आधार से वोटर आईडी लिंक होगा, यानी कि दोनों ही आईडी प्रूफ जो बेहद महत्वपूर्ण उठाते हैं। हालांकि आधार कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड हर जगह पर आधार कार्ड लिंक करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अब वोटर आईडी के साथ भी आधार कार्ड लिंक रहेगा, ताकि जो वोटर आईडी जिसकी है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हो सके, फर्जीवाड़े कम हो सके। और फर्जी वोटर आईडी जो आजकल ज्यादा बन रहे हैं उसको लेकर के भी एक बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई थी ये बात। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वही लखनऊ में आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। बीजेपी के लोगों के लिए गोडसे पूजनीय है, उनके लिए गोडसे पूजनीय है, औरंगजेब क्रूर है। ज्यादातर मठ मंदिर बौद्ध मठ तोड़कर बने हैं। हमें वर्तमान परिस्थितियां देखनी चाहिए। जाति धर्म लिंग में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बड़ा बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से। तो लखनऊ में आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया। ये जो पूरे हर जगह पर, हर राज्य में ये जो औरंगजेब के कब्र को तोड़ने को लेकर के जो बयान है उसी पर आया है। और वर्तमान के अपने पापों पर चादर डालने का भी आदी। भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब का चरित्र देखने के पहले, औरंगजेब के नाम पर सर्टिफिकेट जारी करने के पहले नाथूराम गोडसे पर चरित्र प्रमाण पत्र देना चाहिए। देश का निर्विवाद नेता, जिनको देश को आजाद कराने का भी श्रेय जाता है, जिन्हें इसने प्यार से हम सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर जो चीजें हो रही हैं वो गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर मैनपुरी देहुली नरसंहार में बड़ा अपडेट सामने आया है। 24 लोगों की हत्याकांड में तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। राम सेवक कप्तान सिंह रामपाल को फांसी की सजा दी गई है। 17 लोगों में 13 की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर 17 लोगों में 13 की ऑलरेडी मौत हो चुकी। मैनपुरी देहुली नरसंहार में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिनमें 24 लोगों की हत्याकांड में तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है और साथ ही साथ 50-50 हजार का जुर्माना भी दिया गया। राम सेवक कप्तान सिंह रामपाल ये तीनों जो हैं वो आरोपी थे, जिनमें 17 में से 13 की मौत हो गई थी। तो मैनपुरी देहुली नरसंहार में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 24 लोगों की हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा दी गई है और उसके साथ ही साथ 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मैनपुरी देहुली नरसंहार में ये बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं। तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है, 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। नाम जो है वो राम सेवक कप्तान सिंह रामपाल है और तीनों को ही फांसी की सजा दी गई है। 17 लोगों में से 13 की मौत हो चुकी है।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की धीमी गति के लिए अब जो निर्माण है उसमें लगी जो कंपनियां हैं उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NIAL और जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है प्राइवेट लिमिटेड YIAPL के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है, जिसमें टर्मिनल भवन के निर्माण में हो रही देरी के लिए टाटा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया। मीटिंग में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हो रही जो देरी है उसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को जवाबदेह ठहराया गया। बैठक में यापल को अधूरे काम तय समय पर पूरा करने के लिए अल्टीमेट दिया गया। अगर इसके बाद भी काम में देरी होती है तो YIAPL को जिम्मेदारों के लिए खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। बताया यह भी जा रहा है कि NIAL के अधिकारियों ने मंगलवार को एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए दोबारा मीटिंग की है। इस दौरान कई घरेलू उड़ान है उसके लिए एयरपोर्ट शुरू करने को लेकर के इस दौरान चर्चा किया गया। वही लखनऊ में LDA मोहन रोड योजना में 9 बिजली घर बनेंगे। 25,000 घरों को बिजली कनेक्शन मिलेगी। निर्माण में 250 करोड़ रुपए की आएगी लागत। LDA बिजली पर घर बना करके लेसा को सुपुर्द करेगा। मोहन रोड पर 775 एकड़ में टाउनशिप तैयार हो रही है। तो LDA बिजली घर पर जहां बना करके मोहन रोड पर 775 लगभग बताई जा रही है संख्या। LDA मोहन रोड पर योजना में 9 बिजली घर बनाए जाएंगे। 25,000 घरों को बिजली कनेक्शन मिलेगा। निर्माण में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। LDA बिजली घर बना करके लेसा को सुपुर्द करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है लखनऊ से, LDA मोहन रोड योजना में 9 बिजली घर बनाए जाएंगे, जिससे 25,000 घरों को बिजली कनेक्शन मिलेगा। 250 करोड़ की जो लागत है वो बताई जा रही है कि इस पूरे में आएगा। वहीं साथ ही LDA बिजली पर तैयार करके उसे सुपुर्द करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने तक फंसी रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हो गई है। उस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें बधाई दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया ने सुनीता विलियम्स बहन को टेलीविजन के माध्यम से अपनी आंखों से देखा है। अंतरिक्ष विमान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनकी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। दुनिया ने देखा है कि भारत की बेटियां किस तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही। सुनीता की घर वापसी पर देश भर में खुशी का माहौल है और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में उनके जो योगदान है उसको भी सराहा जाएगा। टेलीविजन के माध्यम से देखा है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। भारत की बेटी का जो परचम है पूरी दुनिया ने देखा किस ढंग से भारत की बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सर, वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करने निर्वाचन आयोग का संवैधानिक संस्था है, सभी को सम्मान करना चाहिए। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की इमरान मसूद ने नहीं, मैं स्वागत करता हूं और सहारनपुर को मां शाकंभरी के नाम से ही जाना जाता है। अब पूरी दुनिया में वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई दोपहर के 2 बजे से शुरू होगी। तो वहीं मथुरा कोर्ट से भी इस मुद्दे में संबंधित कई मामलों की सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल की गई जो याचिका है उसमें प्रमुख रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपूर्ण भूमि की मांग की गई। इस याचिका में यह दावा किया गया कि विवादित स्थल जो वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद के रूप में है उसे हिंदू पक्ष को वापस किया जाए, ताकि वहां पर मंदिर ट्रस्ट को पूजा और धार्मिक गतिविधि के लिए भूमि मिल सके। जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई है, दोनों ही पक्षों हिंदू और मुस्लिम पक्ष की जो बातें हैं, जो दलीलें हैं, वो वहां पर रखी जाएगी और साथ ही साथ इसके बाद ये तय होगा कि हिंदू पक्ष की भूमि जो वापसी की जो मांग है वो होगा या नहीं। हालांकि
एक लंबे समय से जब रामलीला के चला, उसके बाद जाकर के राम मंदिर का जब केस सॉल्व हुआ, उसके बाद हिंदू पक्ष ने ये याचिका दायर की कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वो जिसमें वहां पर जो मस्जिद है उसको लेकर के विवाद लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी और इसके बाद जाकर के कोर्ट की ओर से क्या फैसला होगा यह भी देखना होगा। जब हिंदू पक्ष की भूमि वापसी की जो मांग है क्या वो पूरी होती है या फिर मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें रखी जा रही है वो सत्य होता। उनका यह कहना है कि ये उनका जो मस्जिद है ये उन्हीं का मस्जिद है, ये बहुत पुराने समय से है। हालांकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि वहां पर पहले मंदिर था, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो एरिया है वो आता था और उसके अंदर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई। हालांकि इन दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी। कोर्ट को देखना होगा कि कोर्ट किस मामले में किसके पक्ष में आज फैसला सुनाती है या फिर डेट आगे बढ़ते हैं। वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें वह एक महिला से पैसे लेते हुए दिखाई दे रही। महिला ने आरोप लगाया कि नर्स ने इलाज के बदले उससे पैसे की मांग की और उसे इस बात के लिए मजबूर किया। यह घटना सीएचसी के भीतर की बताई जा रही है और वीडियो में साफ तौर पर नर्स पुष्पा देवी को महिला से पैसे लेते हुए देखा जा सकता। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। वह उन्होंने यह भी कहा कि इस आरोप को पूरी तरह से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम ने जिले के स्वास्थ्य विभाग से मामले की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। वही भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को न्यायालय ने 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न्यायालय ने उनके खिलाफ झूठी गवाही देने के मामले में सुनाया है। एमपी एमएलए राजेश कुमार तृतीय ने इस मामले में आदेश दिया है। वही पूर्व सांसद के अधिवक्ता ने जुर्माने की जो धनराशि है वो जमा कर दी है। मामले की जड़ जो करीब 35 साल पुरानी की बताई जा रही है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने थाना नवाबगंज में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि न्यायालय ने 11 सितंबर 2024 को मामले की जांच के दौरान घटना को फर्जी पाया और एकमात्र जीवित आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। इस बीच न्यायालय ने पूर्व सांसद के खिलाफ झूठी गवाही देने का मामला दर्ज किया और विशेष न्यायालय ने उन्हें जुर्माने के रूप में दंडित किया। बलात्कार के मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हो गए। रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। यह मेरे लिए पश्चाताप का समय है। जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मुझे पार्टी से पूरा समर्थन मिला है। वही राठौर की रिहाई के बाद उनकी ओर से यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मामले में स्पष्टता की बात की और पार्टी का समर्थन भी जिक्र किया है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्र माननीय उच्च न्यायालय से और यहाँ के न्यायालय से मुझे जमानत मिली है। और जिन लोगों ने इस दौर में मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो हम पे है उस आरोप के लिए किसी ने मेरे लिए कड़ी से कड़ी सजा मांगी है। यदि ये पाप हमने किया है तो जितनी कड़ी सजा उन्होंने मांगी है, मैं ईश्वर से उससे भी कड़ी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।